नमस्कार मित्रों, आज हम निष्ठा ट्रेनिंग पर दीक्षा पर आने वाली तकनीकी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लीजिए आ जाइए मित्रों, ध्यान से देखिए और हम चलते हैं दीक्षा ऐप पर। प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना है कोर्स पर। कोर्स पर जाते समय माई स्टेट कोर्स आपको दिख रहा होगा। माई स्टेट के कोर्सों में, यानी ये हमारा माई स्टेट लिखा है, अगर हिंदी में लिखा होगा तो मेरे राज्य के कोर्स। यहाँ व्यूआल लिखा है, यहाँ हिंदी में यदि होगा तो सभी कोर्स देखें, या यहाँ व्यूआल करेंगे तो यानी अन्य कोर्स पूरे मेरे स्टेट के खुल जाएंगे। अगर आपके मोबाइल में इस तरह से पहले कोर्स नहीं है, दिखाई दे रहे हैं, तो हमें व्यू ऑल में जाना होगा और व्यू ऑल में जाते समय इस तरह से हमारे कोर्स खुलेंगे। उसमें हम पूरे कोर्स दे सकते, व्यू मोर और कर सकते हैं, यानी सभी देखें तो और हमारे कोर्स दिख जाएंगे। फिर व्यू मोर कर देंगे तो शेष कोर्स हमारे राज्य के जितने होंगे सभी खुल जाएंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं कि समस्याएं कहाँ आ रही हैं। तो हम करते हैं, पहले कोर्स की बात खोलते हैं, मेरा एमपी पाठचर्या समावेशी कक्षा। देखिए ये कोर्स पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कहाँ समस्या आ रही है उन समस्याओं के बारे में आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। तो जहाँ समस्याएं आ रही, सबसे पहले मैं पाठचर्या पर जाऊंगा और पहला कोर्स है जो हमारा गतिविधि 1, निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके पदक्रम के अनुसार लगाएं। तो हम इस पर जाएंगे और इसको हम टच करेंगे और खोल देंगे। तो सबसे पहली जो समस्या है, आपको इस तरह से कुछ साथियों के मोबाइल पर आ रहा होगा, डाउनलोड कॉन्टैक्ट टू प्ले, यानी यहाँ प्ले नहीं दिख रहा है, सीधा डाउनलोड के लिए लिख रहा है। ऐसी समस्याओं में सीधा हमारा यहाँ से कोर्स हम चलाना भी चाहेंगे तो यहाँ से नहीं चलेगा। तो हमें कहाँ आना है, देखिए डाउनलोड, ये दिख रहा होगा डाउनलोड। इस पर हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद देखिए देखेंगे, ये डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा और इस तरह के ऑप्शन में सबसे नीचे डाउनलोड लिखा है, इसमें हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा डाउनलोड होने लगा है। ये देखिए दिख रहा होगा 37-78% इस तरह से डाउनलोड हो रहा है और ये हमारा पूरा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद स्वतः आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ प्ले का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ से हम प्ले कर देंगे। तो मित्रों जो आपने समझा था, यानी प्ले नहीं हो रहा है किसी का, तो सबसे पहले डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे और डाउनलोड कर देंगे, उसके बाद प्ले कर देंगे। अब प्ले हो जाएगा। प्ले होने के बाद देखिए ये हमारा उपयोग होने वाली शब्द व्यवस्थित रूप से पदक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें, पदक्रम से शब्द से करें, यानी हमें यह पदक्रम से यानी क्रम से लगाना है। तो यहाँ हमारे कुछ साथियों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देखिए किस तरह से हम इन्हें पदक्रम में लगाएंगे। तो जो हमारे दाहिने साइड में ये आपको देख रहे हैं ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शनों में से हम बारी बारी से उठाएंगे और क्रम से यहाँ पर जमाते जाएंगे। अब देखिए मैं जमा के आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगाया नंबर 1 पर, क्रम से लगाना है। दूसरे नंबर पर मैंने लगाया राष्ट्रीय पाठचर्या और तीसरे नंबर पर मैंने लगा दिया पाठ्यचर्या और चौथे नंबर पर मैंने लगाया पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के बाद 5वें नंबर पर पाठ्य पुस्तकें और 6 पर मैंने लगाया दिया शिक्षण सहायक सामग्री और उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री 6 नंबर पर मैंने लगा दी
और 7वें नंबर पर सीखने के प्रतिफल। उत्तर को जांचें, अगर आपके सभी सही होंगे तो सभी राइट्स आ जाएंगे और इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। कुल अंक देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से आ जाएंगे। मेरे उत्तर दिखाएं तो ये दिख गए आपके उत्तर। अब यहाँ ये दोबारा प्रयास करें, इस पे नहीं जाना है, इस पे तो जाना है। अगर आपका कहीं ज़्यादा गलत हो रहा है तो हम दोबारा प्रयास वाले पे जा सकते हैं, अन्यथा हमें यहाँ से नेक्स्ट नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ से देखिए, इसके लिए हमें बैक बटन पर जाना जो होगा। बैक बटन अर्थात मोबाइल का बैक बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हमें जाना होगा और इस पर जाने के बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ फिर हम कोर्स देख सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे सभी कोर्स पूर्ण हैं। अगर किसी भाई के कोर्स पूरे नहीं हुए होंगे तो ये आपको जो टिक दिख रहा है, ये राइट टिक उस कोर्स पर नहीं होंगे। जैसे ये राइट टिक दिख रहे हैं, जो कोर्स पूरा नहीं होगा उस पर राइट टिक नहीं होंगे। जिस कोर्स पर राइट टिक नहीं होंगे उसे खोल लेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ पाठचर्या में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आपके दिखाने के लिए। तो देखिए पाठचर्या में हम शब्दावलियों का अवेष्टन, ये हमारा वीडियो है, इसको हमें अभी नहीं चले जाएंगे। हमें यह शब्दावलियों का अवेष्टन पर थोड़ा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए यह हम आपको ये खुल गया गद्य 2 पाठचर्या शब्दावलियों का अवेष्टन। तो यहाँ देखिए खोलेंगे और यहाँ हमें क्या करना है इसको बारीकी से समझेंगे। कुछ साथियों के द्वारा यह ऐसे ही खोल के और सीधा छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में समझने के लिए आपको दिख रहा होगा ये प्लस के चिन्ह हैं। इन प्लस के चिन्हों पर हम टिक करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में देखिए यहाँ पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसे पूरा हमें पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद तुरंत हमें क्रॉस कर देंगे। अगली राष्ट्रीय पाठचर्या को हम देखेंगे। इसी तरह से ये बारी बारी से हम पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के बाद ये हम इस तरह से, क्यों कुछ साथी इसको बगैर पढ़े ही छोड़ देते हैं। अगर आप इसको पूरा अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको इस पदक्रम की श्रेणीबद्धता की यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, राष्ट्रीय पाठचर्या की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी, अधूरा ज्ञान रहेगा। इसलिए हम ये प्लस पे जाकर सभी जानकारी का अध्ययन करना सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह की समस्याएं हमारे प्रशिक्षण में कुछ साथियों को आ रही हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ फिर बैक बटन पर जाएंगे मोबाइल के पर और हम पुनः बैक में चले जाएंगे और यहाँ सभी राइट्स हैं। अगर हमें जौन सा भी कोर्स करना है, अगर आपका नहीं होगा उसके सामने राइट नहीं होगा और उस कोर्स को खोल लेंगे। देखिए इसके बारे में मैं आगे के किसी कोर्स पर इसको मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। जैसे अभी मैं इस कोर्स को खोल लेता हूँ। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ देखिए राइट लगे हुए। आपको इस द्वितीय कोर्स में सभी पे ये राइट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे सारांश पोर्टफोलियो इसमें राइट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब यह हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। एक हमारा दिख रहा होगा आपको स्वस्थ विद्यालय कक्षा प्रबंधन के लिए योग्यता और कौशल, इसमें भी हमारा राइट नहीं है। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं हुआ है तो हम यहाँ देखेंगे इसको खोल के। तो इसमें देखिए ये पार्ट हमारे अभी शेष है, यानी तो जो हमारे पार्ट शेष है उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए सभी ये पूरे हो चुके हैं, इसमें भी हमारे पूरे हो चुके हैं और इसमें भी हमारे ये पूरे हो चुके हैं। और इसी तरह से हमारे इसमें कहाँ पर शेष है, पुनरावृत्ति देखिए पूरा नहीं हुआ है तो ये हमें करना है। इसमें हमारे ये पूरे हो चुके हैं तो हमें यहाँ देखना है जो पुनरावृत्ति है,
ये वाला हमारा पार्ट पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पुनरावृत्ति पर जैसे ही जाएंगे और इसको हम आगे पुनरावृत्ति का अध्ययन करेंगे ऐप के माध्यम से। जैसे ही हम इसका अध्ययन कर लेंगे, अभी डाउनलोड हो रहा है, नेटवर्क की समस्याएं रहती हैं, अब इसको हम पढ़ लेंगे। पुनरावृत्ति को पूरा एक पेज का है। परानुभूत दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, उसके दृष्टिकोण को समझने की क्षमता है। यह स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर महसूस करने जैसा है। जब आप उनके साथ परानुभूत रखते हैं तो विद्यार्थियों की निराशा, गुस्सा, बेबसी, उदासीनता, भय, ऐसी अन्य सभी भावनाएं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। यह वह कौशल है जो विद्यार्थी को यह महसूस कराता है कि आप उनकी समस्याओं को उनके लिए दुख व्यक्त किए बिना पहचान सकने में सक्षम हैं। परानुभूत से जुड़े कौशल। संप्रेषण परानुभूत पूरी तरह से तब शुरू होगी जब हम व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से होंगे, अर्थात शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों से। सचेतता जो साप्ताहिक और गैर साप्ताहिक रूप में संप्रेषण किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी यह अनुभव कर सकें कि आप उसके साथ हैं। इस तरह से हम पूरे इसका पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद देखिए ये आ रहा है गतिविधि यानी नेक्स्ट। कुछ मोबाइलों में अमूमन यह नेक्स्ट नहीं आता है। अगर नेक्स्ट आ रहा है तो यहाँ से कर देंगे तो उत्तम है। कुछ साथियों की मोबाइल में ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आता है, यानी ये पूरा पार्ट ही नहीं आता है, यहीं तक रह जाता है। उन साथियों के लिए सीधा सीधा हम बैक बटन पर जाएंगे और बैक पर जाने के बाद हम सीधा वहीं से जाकर फिर देखेंगे। अब देखिए अभी हम परानुभूत की बात कर रहे थे, परानुभूत पूरा हो चुका है। अब हम देख लेंगे, अब ये पूरा हो चुका है। देखिए यहाँ देखिए सभी पार्ट आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं और आपको परानुभूत में भी पूर्ण हो चुका है क्योंकि राइट। अब इसके लिए हम यहाँ देखिए हमारा वो राइट आ गया। स्वस्थ विद्यालय का अच्छा परिवेश प्रदान करने के लिए योग्यता कौशल, अभी यहाँ राइट नहीं था, अब हमारा यह राइट आपको दिख रहा होगा। अब ये राइट आ गया है तो यानी यहाँ अब आपको राइट आ चुका है। तो हमें अब अगला हमें करना है अगला कोर्स, यानी यहाँ राइट आ गया है तो अब सारांश पे हमें जाना है और सारांश पर स्टार्ट लर्निंग यानी सीखना शुरू करें। इस तरह से हम बारी बारी से कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी साथी का डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मित्रों यह आपके अन्य कोई तकनीकी समस्या नहीं है, आपका मोबाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए अपने किसी साथी के दूसरे की साथी के मोबाइल में यह आप अधूरे कोर्सों को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है पूरा आप समझ गए होंगे, यानी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जहाँ जहाँ आपको समस्या थी वो मैंने आपके पार्ट क्लियर कर दिए। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद।